हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 5.3 का इंपॉर्टेंस हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप 12th साइंस की स्टूडेंट है तो वीडियो पूरा एंड तक देखना है आपको, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे। तो हमारे पास यूनिट वेक्टर दिया है आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। और इसका डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है। जो भी दिया है आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए ये यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या होता है। आर यूनिट वेक्टर इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1 होगा, राइट। मतलब लाइक साइड्स आप ऐसा बोल सकते हो। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सो देयरफॉर ट्रायंगल, ये जो आपका जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, सो देयरफॉर गिवन ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इसका मतलब ईच थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे आपके जो एंगल्स होते हैं आपको पता रहेगा, जब भी ये सेम होते हैं तो इसका जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तभी तो जाके तीनों मिलाएंगे तो 180 आएगा, ठीक है। कोई बात नहीं। तो अभी चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला हमें फाइंड करना है पी डॉट क्यू। और एक चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ये क्या होता है, राइट। सो पी कैप क्यू कैप ये आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका पी बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। डॉट ये क्या होता है, क्यू बार अपॉन उसका ये कैप है, यहाँ ध्यान में रखो, और यहाँ पे बार है, ठीक है। यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ आपके लिए, सिंस पी कैप इज इक्वल टू पी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, ऐसा। एंड क्यू कैप इज इक्वल टू क्यू बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ओके। तो चलो फिर अभी आप देख सकते हैं ये हो जाएगा पी बार डॉट क्यू बार अपॉन इसका मैग्नीट्यूड जो भी है दोनों का। तो ये एक्चुअली कॉस थीटा का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस 60 थीटा आपका 60 डिग्री है, और कॉस 60 क्या होता है आपका 1/2 होता है। तो ये रहा हमारा पहला आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला यूज़ किया आपने, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड जो भी रहता है उन दोनों का नीचे लिखते, तो वो हिसाब से आपका आया है, ठीक है। ऐसे आपका सेकंड वाला है, आप देख सकते हैं पी कैप डॉट आर कैप है, तो सेम मेथड। तो आप देख सकते हैं मैं वैसे ही सॉल्व करो जैसा मैंने किया था। यहाँ पे सेम आर बार अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा पी बार डॉट आर बार अपॉन उसके मैग्नीट्यूड्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका सेम आ जाएगा कॉस थीटा, बट थीटा आपका 60 डिग्री है, सिंस थीटा ये 60 डिग्री, तो यहाँ आपका है 1/2, ठीक है। आपको समझ में आ रहेगा। आगे बढ़ते। चलो अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बताना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं डायग्राम से बता देता हूँ। समझो आपका जेड एक्सिस एक्स वाई जेड एक्सिस 3 एक्सिस एक लाइन जा रहा है यहाँ से। तो जब भी हम एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एंगल बनाते हैं वो अल्फा होता है, वाई एक्सिस और लाइन और वाई एक्सिस जो भी है तो उसका बीटा होता है, और यहाँ पे जेड एक्सिस से लाइन के लिए बनाते हैं वो गैमा होता है, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ उससे रिलेटेड नोट है, तो उसको डायरेक्शन एंगल्स बोलते हैं। तो जब भी हम कॉस अल्फा फाइंड करते हैं, कॉस बीटा कॉस गैमा, तो उसको एलिमेंट नोटेशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। और उसका जब भी स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे तो उसका आंसर 1 आता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और फिर बाद में डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कोई भी वेक्टर है तो उसका जो आई जे का कोएफिशिएंट होता है वो DRS होता है, और उसका जो डायरेक्शन कोसाइन होता है वो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस ए अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा करते हैं जो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही एम के लिए प्लस माइनस बी अपॉन ये पूरा सेम, सी के लिए ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और कोई भी लाइन सेगमेंट है तो उसका DRS कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही आसान है। जैसे आपको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है, कोऑर्डिनेट वाइज, ठीक है। तो आपका DRS हो जाता है, ओके, बहुत ही आसान है। तो चलो फिर हम सम करते हैं, आपको समझ में आएगा फिर। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सम लिया मैंने, इफ वेक्टर हैज डायरेक्शन एंगल्स। तो आपके पास देखो अल्फा दिया है, समझो इसको मैंने अल्फा बोला, लेट अल्फा इज 45 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू सपोज 60 डिग्री, फाइंड द थर्ड।
एंड तो आपको फाइन करना है सब जो गामा फाइन करना है, ठीक है, थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सो वी हैव रिलेशन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आपको 2 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो अभी आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए। कॉस 45 1/√2 होता है उसका स्क्वायर, कॉस 60 1/2 होता है उसका स्क्वायर, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज 1। सो देयरफॉर इसको आप सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 से। तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। देयरफॉर कॉस स्क्वायर गामा इज 1 माइनस 3/4। सो देयरफॉर कॉस स्क्वायर गामा इज, सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/4। इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, तो हो जाएगा प्लस माइनस 1/2। तो हम यहाँ पे एलोंग पॉजिटिव एक्सिस ले रहे, तो आप देख सकते हैं, समझो अब मैंने यहाँ पे 1/2 लिया, तो ये आपका गामा क्या हो जाएगा, तो ये आपका आंसर किसके लिए होता है, cos 60 के लिए होता है, ठीक है, राइट ना। cos 60 के लिए आंसर आपका ये होता है, ये आपको पता रहना चाहिए सबसे पहले तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। आप माइनस वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। माइनस वाले के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे माइनस वाले के लिए यहाँ पे ही सॉल्व कर देते, ठीक है। कॉस गामा इज माइनस कॉस 1/2 है ना, सॉरी कॉस 60 लिख देता हूँ डायरेक्ट। अभी आपको क्या करना है, इसको मैनेज करना है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है आपको पता रहना चाहिए, पाई माइनस थीटा। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बार, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, अब सब टीट वाला चले, यहाँ पे साइन, ठीक है, यहाँ पे टैन और यहाँ पे कॉट, ठीक है, सॉरी कॉस, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस 180 माइनस थीटा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक टैन कॉट, यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, साइन कोसेक, यहाँ पे टैन कॉट और यहाँ पे कॉस सेक, राइट, ओके। तो ठीक है, तो आप देख सकते हैं 180 माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो आपका आंसर क्या आता है, कॉस थीटा आता है विथ माइनस साइन आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है। तो आपको बस यही ध्यान में रखना है, तो मैं भी यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ इसको। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस गामा इज इक्वल टू कॉस 180 माइनस 60, तो आपका आ जाएगा कॉस 120, मतलब आपका गामा क्या आएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो पॉजिटिव के लिए आपका 60 आएगा, निगेटिव के लिए आपका 120 आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो आई होप आपको समझ में आएगा। 2 सम हो रहे, कितना टाइम हो रहा है 8 में, ठीक है, चलो इसको भी सॉल्व कर देते। सो लेट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू 135, यहाँ पे बहुत रामायण दिए है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेट गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो सो लाइन मेक्स एंगल, सो विथ, आप देख सकते हैं ये जो है एंगल्स दिए XYZ से बन रहे जो भी, ठीक है, और आपको डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है, ठीक है, मतलब एलिमेंट फाइंड करना है, कॉस जो अल्फा कॉस बीटा वगैरह जो भी। तो चलो फिर फाइंड कर देते हैं फटक से, तो बहुत ही आसान है। बी, ये आपका समझो डायरेक्शन एंगल्स है, डायरेक्शन एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू XYZ रिस्पेक्टिवली, ठीक है। सो बहुत ही आसान है। तो अभी देखो स्टार्ट करते हैं। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस, इसको TCS बोलते हैं हम, ठीक है, R। तो पहला तो आपका L होता है, L क्या होता है, कॉस क्या होता है, यस अल्फा होता है,
तो cos 90 आ गया, तो पहला आंसर आपका 0 आ गया। ठीक है, अभी आगे बढ़ते m cos बीटा आएगा। ठीक है, तो cos बीटा cos 135 डिग्री, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं cos 90 + 45, आप कैसा भी कर सकते हैं, 180 करके भी कर सकते हैं। तो ये cos a + cos b आ गया, तो cos a + b आया, तो ये क्या होता है cos 90 × cos 45 प्लस है तो माइनस आता है sin 90 × sin 45। तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला यूज़ किए cos a + b = क्या होता है cos a cos b प्लस रहेगा तो माइनस आता है sin a × sin b। ठीक है, तो अभी आप इसको सॉल्व कर दीजिए जल्दी से। तो ये आपका 0 हो गया, cos 45 1/√2 माइनस sin 91 एंड दिस इज 1/√2, सो यू विल गेट 0 - 1/√2 मतलब -1/√2 आ गया। ठीक है, तो हमारा m हो गया। और लास्ट n क्या होता है cos गामा, तो cos ऑफ गामा क्या है हमारा 45 डिग्री है, तो ये होता है 1/√2। मतलब आपके जो DCS है क्या है r l = 0, m = -1/√2, n = 1/√2। आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। कैसे, ये आपको लिखना नहीं है, नोट करना है जस्ट। जब भी आप l² + m² + n² करेंगे तो ये क्या आएगा 0² प्लस -1/√2 का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 0, ये 1/2 1/2 1 आता है, मतलब आपका आंसर करेक्ट है। ठीक है, ओके चलो एक सम और सॉल्व कर देते हैं जल्दी से। सो इफ लाइन हैज़ DRS, तो आपके पास DRS दिया है, तो यहाँ पर लेट DRS B, समझो आपका A 4 है, B आपका -12 है, एंड C 18 है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले ना यहाँ पे इसको फाइंड कर लेते हैं, नहीं तो बार बार फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको बार बार फाइंड करना पड़ता, तो यहाँ पे ही फाइंड कर लेते हैं पहले ये। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देंगे जल्दी से हम। 16 आएगा, 144 आएगा, फिर बाद में आप देख सकते हैं 18 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 18 का स्क्वायर आएगा 324। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा, आई थिंक इट इज़ ये कितना आएगा, 18 का स्क्वायर लेना है हमें, सॉरी ये सारे एडिशन फाइंड करने पड़ेंगे हमें। तो आपका आता है 484, आप एक बार देख लेना। ठीक है, 484 आएगा, चेक कर लेते एक बार। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो 484 आपका जो है ये 22 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 22। ठीक है, तो अभी ऐसे यूज़ करने वाले, इसलिए आपको पहले ही बता दिया। चलो अभी पहला आंसर फाइंड करते हैं। देयरफॉर DCS R, तो सारे DCS फाइंड करेंगे। L क्या होता है +-a/√2 a² + b² + c², तो ये क्या आएगा +-a क्या आपका 4 है, और यहाँ पे 22 आ गया। ठीक है, मतलब आपका आंसर +- इसको सॉल्व कर दो, सो 2/11। तो आपको यहाँ पे प्लस वाला लेना है क्योंकि आपका जो A पॉजिटिव है इसलिए। ठीक है, ये आपका क्या है 4 है, तो इसलिए ऐसा लेंगे। फिर m फाइंड करते हैं। m क्या होता है +-b/√2 a² + b² + c²। सो +- ये आपका -12 है, और नीचे आपका जो भी है 22, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा 6, मतलब -6 आ जाएगा, और ये 11, तो यहाँ पे + क्या बचा -6/11। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा -6/11। ठीक है, माइनस वाला लेते, तो मतलब आपका जो m है वो क्या है -6/11 है। ठीक है, सिंपल। एक्चुअली आपको डायरेक्ट ऐसा करना चाहिए, बट ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो n फाइंड करेंगे लास्ट, +-c/√2 a² + b² + c², तो ये आ जाएगा +-18/22। सॉल्व करेंगे तो 9/11 आ जाएगा। अभी आप इसमें से n आंसर कौन सा लेंगे 9/11, क्योंकि आपका जो C है पॉजिटिव है इसलिए। तो आपका जो DCS है कौन कौन से है
L equals to 2/11, M is equal to -6/11 and N is equal to 9/11 रिस्पेक्टिवली। सो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।